हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरआरबी अहमदाबाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सांसद में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। मीन्स जो सांसद में बजट होता है वो कौन देता है? वो वित्त मंत्री देता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र द्रोणिका या बेसिन कहलाता है। जो नदियों के द्वारा सिंचित भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? द्रोणिका या बेसिन कहते हैं। जैसे आप अपने गांव से ले लीजिए, आपके गांव के आसपास में जो नदियां होती हैं वहां बाढ़ आती है, जो आसपास का क्षेत्र डूब जाता है उसी क्षेत्र को हम बेसिन या द्रोणिका कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था और वो पहला समाचार पत्र कौन सा था? आप कहेंगे जी बंगाल गजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में हीरा काटने के उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर है? आप कहेंगे जी सूरत जो अहमदाबाद में है वहां पर है हीरा काटने का प्रमुख उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। मीन्स क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि राजीव गांधी की समाधि स्थल कहां पर है? आप कहेंगे वीर भूमि है। ओके फ्रेंड्स, मुरादाबाद ये जो उत्तर प्रदेश में है इसको पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। ओके फ्रेंड्स, पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। वाई चुंग भाटिया का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोफहैंगन है। ओके, सर्वाधिक निर्वाचित क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 402 के लगभग आसपास हैं। ओके फ्रेंड्स, आप वहां से क्लियर कीजिएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि कितनी है? 4075 किलोमीटर है। 12वीं संसद में कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाला पिंड उल्का कहलाता है। आवेग सदिश राशि है। एक बार देख लेते हैं, इसका रिवीजन करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रोणिका नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र बेसिन कहलाता है या द्रोणिका कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीतल की नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। आरआरबी इलाहाबाद की है। जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि जो गाड़ियों में शीशा लगा होता है पीछे की साइड को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, पानी में SO2 के घुलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ओके फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रामस्तिष्क होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। रजिया बेगम गुलाम वंश की शासिका थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर S राधाकृष्णन है। भारतीय स्थल सेना का युद्ध टैंक अर्जुन है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता। ओके फ्रेंड्स, नोट कीजिएगा 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वास मापक यंत्र को रैन गेज कहा जाता है। डेंडोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हैलोफाइट कहलाती है। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति लियोफाइट कहलाती है। भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफी में दर्ज की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। हमारा यहाँ से सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल रहा है। भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफी द्वारा दर्ज की जाती है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। आरआरबी बेंगलुरु की है। ओके फ्रेंड्स, अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। विश्वती वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है। नाइजेरिया की राजधानी अबुजा है। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। उलान बटोर मंगोलिया देश की राजधानी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में रुपयों का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक्स आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई थी। मतपत्रों को सबसे पहले प्राचीन यूनान में प्रयोग किया गया था। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय
है। कमलेश शर्मा था। शिवाजी के समस्थानिक मराठा संत का नाम संत तुकाराम था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं, आरआरबी सम्मिलित परीक्षा है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं वह जो नक्शा बनाता है उसे क्या कहा जाता है? कैट्रोग्राफर कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासक अधिनियम 1935 को माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग सफेद हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। इसको छोड़ देते हैं हम। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। VCG टीका पोलियो से संरक्षण देता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगली एक्सरसाइज हम करते हैं, आरआरबी सम्मिलित परीक्षा 2012 की है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायालय का है। थायरॉक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि से स्रावित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बन्नी ढंटी का चित्रण राधा के रूप में किया गया है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार स्थित है। न्यूटन का प्रथम गति नियम बल को परिभाषित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिक्किम की राजधानी गंगाटोक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाला पहला महिला आशा पूर्णदेवी है। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद बनर्जी। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दशक पुत्र थे। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ख्वाजा मुद्दुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम, आरआरबी सम्मिलित परीक्षा 912 एंड 2012 में थी। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लेख को हरिशेन ने लिखा है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित है। ओके फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स है, 35 साल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 35 वर्ष। सिद्धार्थ के नाम से कौन जाना जाता है? बुद्ध को जाना जाता है। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय गवर्नर द्वारा लिए जाते हैं। मुसोलिनी का जन्म 1883 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था, जिसको सिंधु और कान्हा नामक 2 संथाल नेताओं ने प्रदान किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्पास एक वलित पर्वत है जो यूरोप में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्पास एक वलित पर्वत है जो यूरोप में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई या लागू की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मतदान की आयु है उसे 21 से घटा करके 18 कर दी गई। किस में की गई? 61वां संविधान संशोधन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल से पहला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ओके, थोड़ा सा नोट देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम में कितना है? 2933 किलोमीटर है। ओके, तथा उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना है? 2.4% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 अंश 4 टाइम उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 टाइम उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ओके, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थितिकी को निर्धारित करती हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं
वस्थिति को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश है। इसी सीक्वेंस में आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ओके, मिस कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप कहेंगे जी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कई बार सीधे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि कर्क रेखाएं भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 इसका आंसर राइट हो जाएगा। ओके, भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखाएं गुजरती हैं क्या है देखते हैं। एक अपना गुजरात है, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इन्हीं से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो है 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोरमातो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पुट किया जाता है क्वेश्चन। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, तो आप कहेंगे गोरमाता, ये गुजरात में है। तथा पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीवुथी जो अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। ओके, सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो आप कहेंगे 2 घंटे का अंतर होता है। अब एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है? आप कहेंगे जी अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्य अस्त कहाँ होता है? यहाँ होता है, देखिए ये गुजरात के गोरमातो में। मिस ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसलिए यहाँ पर ये सूर्य अस्त होता है। और किबती जो है सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से सूर्य उदय होता है। ओके, शायद आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको कंप्लीट होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया। ओके, थोड़ा सा नोट इसमें देखते हैं। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो है सोनभद्र, जो अपने उत्तर प्रदेश में है। ये भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ये देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। इसमें से आपका एक क्वेश्चन फंस जाता है, इसको शुरू से देखते हैं। ये देखिए हमारा है, जैसे पूछ लेगा उत्तरतम बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आप कहेंगे इंदिरा कॉल, ये लद्दाख के पास में, लद्दाख में पड़ता है। ओके, आपने अभी पढ़ा था दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप के पास है। ओके, पश्चिमी बिंदु आपने देखा था गोरोमाता, जहाँ पे सूर्य अस्त होता है, या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, ये गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुती, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों बिंदु आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ओके, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो 8 अंश 4 टाइम उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु के पास में है।
ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं भाई? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को तटीय लंबाई कितनी है? आप कहेंगे जी 6100 किलोमीटर है। ठीक है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? आप कहेंगे जी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से हर किसी को पता है भाई, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे चीन अपना बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो आप कहेंगे जी 7 राज्यों को। 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो आप कहेंगे जी 7। ओके, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रास द्वीप, नील द्वीप और वेक-लाक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? आप कहेंगे जी नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू के नाम से ये जाना जाता है। जो पाक जल डमरू है ये भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से क्या करता है? डिवाइड करता है, मीन्स अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भाई बांग्लादेश की सीमा से कौन सा ऐसा राज्य जो घिरा हुआ है? आप कहेंगे त्रिपुरा। भाई 3 इसमें है तो 3 त्रिपुरा में है। शॉर्टकट है भाई। ओके, बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। ओके, इसमें हम थोड़ा सा और आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा खींची गई है उस रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिप रेखा है। चीन और भारत को जो अलग करती है वो कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। पाकिस्तान और भारत को जो रेखा अलग करती है वो कौन सी रेखा है भाई? रेड क्लिप रेखा है। ओके, पाक और भारत और अफगानिस्तान को जो अलग करती है जो रेखा वो कौन सी है? डुरंड रेखा है। ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट में ज़रूर बनाना। आइए थोड़ा सा और इसके आगे थोड़ा अध्ययन किया जाए। जैसे है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। ओके, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ओके, 8 mm कह सकते हैं आप शॉर्ट में इसे, 8 mm है ना। 9 जो हो जाएगा 9 LM हो जाएगा, 9 LM हो जाएगा। इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, ग्रेट या महान चैनल। ग्रेट या महान चैनल किसको अलग करता है? देखिए सुमित्रा को इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्टेट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाक स्टेट जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हमने पिछली बार अभी जस्ट पीछे इसी वीडियो में रिपीट किए थे कि पाक जल डमरू किसे अलग करता है या पाक स्टेट किसे अलग करेगा, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। ओके, महिम क्रीक जिसे हम निवेशिका के नाम से भी जानते हैं, एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है जी? पश्चिमी गुजरात में। ओके, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप एवं मालाबार तट को मध्य है। ओके, मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोको स्टेट। देखिए, कोको स्टेट जल डमरू है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास जो दक्षिण अंडमान और
लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल, 10 आना पहले नहीं चलता था, 1 आना 2 आना 4 आना, है ना। तो इसी का 10 आना आप शॉर्ट में बना लीजिए। 10 आना 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसको जो है काफ़ी शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश की है। और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इसी टाइप के क्विज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए, जैसे भारत एक दृष्टि में देखते हैं, ये देख पा रहे हैं देश भारत। ओके, अन्य नाम जैसे है आर्यवत, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, इंडिया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।